Namaskar and I welcome you on the chemistry tutor. I am Ashutosh Dixit and today we are going to discuss about the first part of chapter solution. So without wasting any time, so let's begin. तो देखिए जो चैप्टर सॉल्यूशन है हमारा, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने पिछले कुछ पार्ट्स में समझने की कोशिश की थी कि मिक्सचर हमारा जो होता है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर पाते हैं, होमोजीनियसली और हेट्रोजीनियसली। तो उनमें से जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें हमारा बनता है सॉल्यूशन, मींस उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें मिलेगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, मेरे पास एक बीकर ऑफ वाटर है, उसके अंदर मैंने शुगर मिक्स कर लिया, और जब मैं इसके अंदर शुगर मिक्स करूँगा तो शुगर मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, मेरे को जितना शुगर कंटेंट इस पार्ट में मिलेगा उतना ही शुगर कंटेंट मुझे इस पार्ट में मिलेगा, और जितना शुगर कंटेंट इस पार्ट में मिलेगा उतना ही शुगर कंटेंट इस पार्ट में मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन में थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की भी, जो भी उसके अंदर हमने डाल रखा है। तो दूसरा जो सॉल्यूशन हमारा होता है उसके अंदर जो सोल्यूट होता है, देखिए एक ध्यान रखिए, जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। सोल्यूट जो हमारा होता है वो लेस इन अमाउंट होता है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमारा लार्ज इन अमाउंट होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें, लेस इन अमाउंट का मीनिंग, मान लीजिए अगर आप वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर कम है ना, तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा है, जैसे इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। नैनोमीटर क्या होता है? देखिए ये यूनिट है मेजरमेंट की। अगर आप बोलते हैं, सबसे पहले आपका आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अभी तक अगर यहाँ तक याद कर पाए तो अच्छा है। जैसे डेसीमीटर जो होता है हमारा 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होता है। मैक्रो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नैनो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, और पिको 10⁻⁻12 मीटर के आसपास। तो इसका मीनिंग है, जो नैनोमीटर है उसका मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, या आप बोल सकते हो 1 मीटर के अंदर आपको 10⁻9 नैनोमीटर मिलेंगे। ओ तो समझ लीजिए कि अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अराउंड 10 अरब के आसपास नंबर जाएगा, यानी कि 1 मीटर के अंदर 10 अरब के आसपास आपके नैनोमीटर होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि भी नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। तो पार्टिकल का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा है। इतना छोटा होता है कि आप इसको नेक्ड आई से देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक ऐसे भी याद रख लीजिए, जो माइक्रो तक की चीज़ें होते हैं, माइक्रो से पहले मीन्स डेसी, सेंटी, मिली, इन चीज़ों को हम नेक्ड आई से देख पाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक, या ऐसे समझ लीजिए माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें होती हैं उनको हम देख ही नहीं पाते नेक्ड आई से विदाउट एनी ऑप्टिकल सपोर्ट। ठीक है, तो 2 पॉइंट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, 1 नैनोमीटर से छोटा साइज होगा आपके सोल्यूट का। डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसका मीनिंग ये है, अगर आपने शुगर डाली वाटर के अंदर, उसको आपने मतलब मिक्स कर दिया अच्छे तरह से, आप उसको 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, तो उसका ऐसा नहीं होगा कि जो शुगर है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। सॉल्यूशन में एक खास बात है, आप सॉल्यूशन बना के रखो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कितने दिन भी रखो, जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट स्कैटर द लाइट। इसका मीनिंग ये है, अगर आप सॉल्यूशन के थ्रू
लाइट पास करने की कोशिश करोगे तो आपको उसका पाथ विजिबल नहीं होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट को कैटर नहीं कर पाता। देखिए आप लाइट को देख तो नहीं सकते, आप लाइट के रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन आप देखते हैं तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे। मान लीजिए अब आपके पास एक सरफेस है और लाइट इसके ऊपर आती है, अगर वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है तो आप उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो, उस पार्टिकल को आप देख सकते हो। यानी कि वो लाइट उस पार्टिकल को स्ट्राइक करके आपकी आई के अंदर आई है तो आप उसको देख पाओगे। लेकिन अगर लाइट आपकी आईज में आए ना, मतलब स्कैटरिंग ना कर पाए ऑब्जेक्ट, तो उस केस में आप लाइट को नहीं, उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाओगे। तो होता क्या है, जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है उसका साइज होता है बहुत स्मॉल और लाइट की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, तो लाइट उसको ओवर करके चली जाती है, मतलब उसके ऊपर से चली जाती है। तो लाइट स्कैटरिंग नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इसका मीन्स आप लाइट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल को देख भी नहीं पाओगे और आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। हालांकि इसके अंदर अगर आप मिल्क ऐड कर लेते तो आपको लाइट का बिल्कुल पाथ, एग्जैक्ट पाथ नज़र आता कि लाइट किस तरफ से गई है। ओके, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसका मीनिंग ये है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर तो नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कंपाउंड तो नहीं है। मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, प्रोसेस है कुछ, जैसे आपकी इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, और भी बहुत सारी है, डिस्टिलेशन है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए टाइप हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन को। जैसे एक अगर आप चेक करें कि जो सॉल्यूशन आपका बना है उसके अंदर मान लीजिए वाटर है, जो ज़्यादा होगा तो वो तो आपका होगा सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखना एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आप इसके अंदर शुगर डालो तो इसके अंदर एक ही सॉल्यूट है। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और मान लीजिए इसके अंदर एक और सॉल्यूट ऐड कर दीजिए आप, सोडियम क्लोराइड, नमक और ऐड कर लिया आपने, तो उस केस में आप बोलोगे इसको टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहता है, तो ये आपका टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपका एक्वा सॉल्यूशन। देखिए ज़्यादातर केस में जो आपका सॉल्वेंट रहता है वो आपका रहता है वाटर, और जिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट वाटर होता है तो उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इजी। ठीक है, इसके अलावा हम एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन को, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। मान लीजिए आपका सॉल्वेंट गैस हो, या फिर सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो, या फिर सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो। उन केस में कैसे सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो यहाँ पे आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट एज ए गैस होता है। लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये ऊपर हो गया पीपीटी में। तो लिक्विड सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, और सॉलिड सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉलिड सॉल्वेंट होता है। सॉरी मैं बोल गया, सॉल्यूशन बोल गया, लेकिन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट और गैस एज ए सॉल्वेंट। तो जैसे अगर आप गैस में गैस मिक्स करोगे तो बनेगा आपका गैस गैस टाइप का सॉल्यूशन, गैस गैस टाइप का सॉल्यूशन। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड अगर आप गैस में मिक्स करो तो उस केस में आपका सॉल्यूशन बनता है लिक्विड इन गैस। इसका एग्जांपल आपका है क्लोरोफॉर्म मिक्स हो जाता है नाइट्रोजन गैस में। और उसके बाद सॉलिड इन गैस मीन्स आपका सॉलिड जब सॉलिड इन गैस, सॉलिड जब आपका गैस में मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड इन गैस। जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर आपने कपूर के नाम से सुना होगा, वो अनिल वाला कपूर नहीं, सिंपल कपूर जो फायर
आग जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब शादी के टाइम पे, फेरों में वगैरह, उसको हम बोलते हैं कैम्फर। ठीक है। उसके बाद आपके लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन में मान लीजिए गैस, जब आप लिक्विड मिक्स करोगे तो बनेगा गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। अगर अगर आप लिक्विड लिक्विड में मिक्स करोगे तो आपका बनेगा लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। देखिए गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, ऑक्सीजन गैस है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऑक्सीजन आपकी मिक्स होती है वाटर के अंदर। ठीक है। तो इसी की वजह से जो फिश होती हैं, मछलियाँ, वो सांस ले पाती हैं वाटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। अभी कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई H2O के अंदर ये वाटर है और वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन रही। ऐसा नहीं है, वाटर ये पूरा पूरा ही वाटर है, इसके अलावा इसके अंदर O2 गैस मिक्स होती है। ठीक है। तो उससे साथ सांस लेते हैं, मतलब फिश इस ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड टाइप का, सॉरी, एक लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बच गया। लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन आप इथेनॉल आप मान सकते हैं, इथेनॉल इन वाटर। अभी जो बहुत समझदार लोग हैं वो अच्छे समझ पाएंगे। इथेनॉल आपकी होती है अल्कोहल, और अल्कोहल को हम वाटर में ऐड कर सकते हैं, उसको मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, जैसे ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं हम वाटर के अंदर, या फिर शुगर डिजोल्व करते हैं आप वाटर के अंदर। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। या फिर आप नमक ऐड कर लीजिए, NaCl इन वाटर, ये भी आपका सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस। गैस इन सॉलिड, गैस जब सॉलिड में मिक्स हो जाती है उसको बोलते हैं गैस इन सॉलिड। इसका एग्जांपल आपका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। देखिए गैसेस क्या करती हैं, कई बार जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर इंटरस्टिशियल गैप होता है, जैसे ये यहाँ पे गैप बच जाएगा, यहाँ पे गैप बच जाएगा। तो जो स्मॉल साइज की गैसेस होती हैं जिनके पार्टिकुलर साइज स्मॉल होता है, वह वॉइड के या फिर इंटरस्टिशियल साइड के अंदर आके फिक्स हो जाती हैं, तो उनसे बनते हैं आपके गैस इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। जब आप लिक्विड को एज ए सॉल्यूट यूज करोगे और सॉलिड को एज ए सॉल्वेंट, तो उस केस में आपका बनता है लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन, जैसे अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। यानी कि अगर आप मर्करी को सोडियम में मिक्स करें तो आपका लिक्विड, देखिए मर्करी लिक्विड होता है, उसको सॉलिड में मिक्स करेंगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड इन सॉलिड टाइप का। और अमलगम वर्ड से को आप याद कर लीजिए ऐसे, अगर कहीं भी मतलब सॉल्यूशन के अंदर मर्करी यूज़ होगा तो उस सॉल्यूशन को हम अमलगम बोलते हैं। सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन, जब दो सॉलिड आपस में मिक्स होते हैं, जैसे कॉपर डिसॉल्व गोल्ड, जैसे ब्रास होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जैसे ब्रोंज होता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ब्रास ब्रोंज अलॉयज हैं। तो अलॉय क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो ये आपके टोटल 9 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और उनकी फिजिकल स्टेट। इसके अलावा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लिक्विड फेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन अदर्स। तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन अगर आप बात करें तो वो होते हैं आपके तीन तरह के, या तो कम्प्लीटली इमिसिबल होते हैं, या कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, या फिर पार्शली मिसिबल होते हैं। मीन्स ऐसे ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से घुल जाएं तो उनको हम बोलते हैं कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे में अच्छे से ना घुलें, मतलब थोड़ा बहुत घुलें, तो उनको बोलते हैं पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन। और जो बिल्कुल ही ना घुले उनको बोलते हैं हम कम्प्लीटली इमिसिबल। जैसे अल्कोहल इन वाटर है तो बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है और उसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली मिसिबल। देखिए मिसिबिलिटी और सोलिबिलिटी, ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं, लेकिन सोलिबिलिटी जनरली आप सॉलिड सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं जब वो लिक्विड में घुलता है, और जब लिक्विड लिक्विड में घुलता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मिसिबिलिटी। और कम्प्लीटली मिसिबल, जब बेंजीन अगर आप वाटर में डालोगे तो वाटर के अंदर बेंजीन नहीं घुलेगी बिल्कुल भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और वाटर पोलर है।
दूसरा ऐसा भी है कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर इनऑर्गेनिक। ऐसा क्या होता है, एक थ्योरी चलती है कि लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स पोलर पोलर को अच्छे से घोल लेगा, उसके अलावा नॉन पोलर को और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्यूट के ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डिसोल्व कर पाएंगे। तो बेंजीन तो फिर नहीं मैच होगा। पार्शली मिसिबल का एग्जाम्पल आपका है फिनोल इन वाटर, फिनोल वाटर के अंदर घुल जाता है लेकिन कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, एक आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट पे ख़त्म करेंगे। मोल कंसेप्ट क्या होता है, देखिए जो मेजरमेंट है कंपाउंड्स की उसको हम इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे जब हम वेट को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उसको एक अलग से मेजरमेंट यूनिट बनाई जिसको हमने बोला मोल, 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होता है आपका, 1 मोल बराबर होता है अगर आप किसी भी कंपाउंड का जितना उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट है यूनिफाइड मास में, आप उसको उतने ही ग्राम ले लें तो आपका 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो बिल्कुल ऐसे समझिए। मान लीजिए हाइड्रोजन आपके पास है H2 गैस, अब H2 गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वह 2U, यानी कि 2 यूनिफाइड मास। तो अगर मैं इसको 2 ग्राम ले लूँ तो मैं बोलूँगा ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अभी आप सोचेंगे अगर मैं हाइड्रोजन सिंपल लेता तो उसका एटॉमिक मास 1U होता है, तो अगर आप इसका 1 ग्राम लोगे तो ये 1 मोल के बराबर होगी। लेकिन अगर आप इसका 2 ग्राम ले लेंगे तो ये 2 मोल के बराबर हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, जितना जिसका मॉलिक्यूलर मास उतने ही ग्राम अगर उसको लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का कि कोई कितने मोल है, तो होता है गिवन वेट, जो आपको दिया गया वेट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए उसके मॉलिक्यूलर वेट से। अगर एटम दे रखा है तो आप उसको डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट से। सिंपल, मान लीजिए मैं आपको 8 ग्राम कार्बन देता हूँ तो बताइए कितने मोल है, तो आप सिंपल समझोगे 8 ग्राम गिवन वेट है, उसको आप डिवाइड करो उसके मॉलिक्यूलर वेट जो कि 12 ग्राम, ग्राम में डिवाइड करना है आपको, यू में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितने आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2/3 मोल। सिंपल, तो मोल निकालना कोई मुश्किल खेल नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं आपके गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। इसके अलावा आप नंबर ऑफ पार्टिकल की जजमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। तो अगर कोई भी चीज़ 1 मोल के बराबर होगी तो उसके अंदर पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ 2 मोल होगी तो सिंपल है, वो पार्टिकल डबल हो जाएंगे, 2 इंटू Na। ठीक है, 3 मोल है तो आप सिंपल उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 3 into Na। अगर मान लीजिए कोई 2.5 मोल है तो सिंपल है 2.5 की मल्टीप्लाई करवा दो आप Na के साथ, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे, इजी। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को आप बोलते हैं STP, तो उस केस में हम टेम्परेचर को लेके चलते हैं 273.15 केल्विन। ऑलमोस्ट 273 यूज़ करते हैं, 15 लगाना ज़रूर नहीं समझते कई बार हम। प्रेशर आप यूज़ करते हैं 1 बार या फिर 0.987 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है। और STP पे हमने किसी भी, अगर हम कोई गैस लेते हैं और उसको 1 मोल लेते हैं तो STP पे उसकी वॉल्यूम जो होती है वो होती है 22.7 लीटर। मीन्स अगर आप किसी भी गैस को 1 मोल लेके आएँ और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को आप स्टैंडर्ड रखें तो वो गैस 22.7 लीटर यानी कि 22.7 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। दूसरा होता है हमारा NTP। NTP क्या होता है, नेक्स्ट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को आप टेम्परेचर मेजर करते हैं 293 केल्विन, सॉरी 293 केल्विन। प्रेशर मेजर करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर ये कंडीशन आप रखोगे तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन।
और NTP पे जो वॉल्यूम है गैस की वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर 1 मोल। यानी कि आप 1 मोल गैस लोगे तो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, और अगर आप 2 मोल गैस लोगे तो वो आपकी 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिस ज़रूरतमंद को इस वीडियो की ज़रूरत है आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।